मेरे साथ इस वक्त है कविंदर गुप्ता, ये गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कविंदर जी। पीओजे के हालात किस तरह से, पहली रिएक्शन क्या? देखिए, पाकिस्तान अपनी अंदरूनी हालात को लेकर के जिस प्रकार से उसके हालात बने तो मुझे लगता है कि लोगों को दबाने का प्रयास करता है। जब लोगों को पूर्ण सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो स्वाभाविक बात है कि एक जो रोष है वो लोगों के बीच में है। बड़ी दुखद घटना है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करके 60-70 हज़ार लोगों पर AK-47 से गोलियां चला देना, उसमें महिलाएं भी हों, उन पर अत्याचार करना, ये इंसानियत नहीं है। मुझे लगता है कि विश्व समुदाय को इसका संज्ञान लेना चाहिए और पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसमें ये डिक्टेटराना वो चल रहा है वो निश्चय ही दुखद है। दुखद है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह के हालात वहाँ बने हैं, क्या भारत को इसमें इंटरवेन करना चाहिए, या आपको लगता है कि क्या भारत को इस वक्त साइलेंट नहीं रहना चाहिए बिकॉज वी आर द पार्टी ऑफ? भारत इस पर काम कर रहा है। कश्मीर हमारा है, भारत की पार्लियामेंट में ये पास हो चुका है और इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। हम विश्व समुदाय से भी अपील करेंगे कि हम सबको मिलकर के पाकिस्तान में जो हो रहा है उसकी निंदा भी करनी चाहिए और उस पर संज्ञान भी लेना चाहिए। क्या आपको लगता है जो वहाँ पे हो रहा है क्या एक सबक है? क्योंकि यहाँ पे पहले कई ऐसे लोग भी थे जो ये कहते थे कि पीओजे में ठीक ठाक है, कश्मीर बॉयल हो रहा है, लेकिन अब आपको लगता है कि उनके लिए एक सबक है? देखिए, आईना उनको देखना चाहिए, जो सच है उसको सच कहना चाहिए। कुछ लोग अपनी ही सरकार की या दूसरी लोगों की हमेशा से निंदा बिना कारण से करते हैं। तो पाकिस्तान का आपने देखा है, कराची हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, वहाँ सभी जगह उनके खिलाफ आवाज़ उठती है। और जब वो कंपैरिजन करते हैं भारत के उनके चैनल्स पर इस प्रकार की जो बातें होती हैं कि वो पाकिस्तान की ही निंदा करते हैं। और भारत में जिस प्रकार से आज वहाँ देखिए महंगाई का 400 से ज़्यादा रुपए का वहाँ पर पेट्रोल पर या डीजल पर लीटर मिलता है और भारत ने उसी चीज़ को कंट्रोल किया है। भारत का कश्मीर देखिए और पीओके का कश्मीर देखिए, जब वो कंपैरिजन करते हैं तो स्वाभाविक है आवाज़ वहाँ पर उठती है। सर, हमने देखा है कि जो यहाँ की ट्रेडिशनल रीजनल पार्टीज थी वो इस पीओजे के मामले में कोई ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन आज ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता और कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राना वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान को बोलना चाहिए कि आपसे पाकिस्तान पीओके संभल नहीं पा रहा है, आप हमें वापस दीजिए। ये एक बड़ा शिफ्ट आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और क्या लगता है आपको कि ये मौका है कि हमें? देखिए, लोगों के सामने असलियत आई है और जिस प्रकार से कश्मीर में हमने देखा कि कई वर्षों की जो मिलिटेंसी थी उसको समाप्त किया गया है। आज वहाँ पर देशभक्ति की आवाज़ उठती है और भारत माता की जय के नारे लगते हैं और भारत के तिरंगे को सम्मान मिल रहा है। तो एक चेंज आई है। तो वहाँ के लोग भी सोचते हैं, जिस प्रकार से हम अब ट्रेन की बात करें कि जिस प्रकार जम्मू से 4 घंटे में ट्रेन वहाँ पहुँच रही है, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में कहाँ? वो आज भी वही ट्रेडिशनल जो 50 साल पहले थी उन्हीं चीज़ों पर जी रहे। तो वो चाहते हैं कि भारत के साथ आना और अगर जरूरत पड़ी तो इस प्रकार से कदम उठाए जा सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर, आपको लगता है कि ये मौका है हमें कि हम कुछ ना कुछ आर या पार कर दें? देखिए, हर फोरम पर ये प्राइम मिनिस्टर इस प्रकार के करते हैं और भारत ये पाकिस्तान को पूरे विश्व में आपने अलग थलग खड़ा किया है, तो उसी का परिणाम है कि जो हमारी कूटनीति है। सर, प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो 12 साल बेमिसाल का वो चल रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आपको लगता है कि हम चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स में हो या इंटरनल अफेयर्स में हो, हम एक सुदृढ़ मजबूत देश की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, हमें ये समझना होगा, काफ़ी वर्षों से हमारे यहाँ पर सभी, अब नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हालात किस प्रकार से थे। आज वहाँ शांति है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर नए नए बड़े बड़े काम हो रहे हैं। जो हमारा देश है, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, IIM, IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, रेलवे का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जगह जगह एयरपोर्ट्स, ये सब चीज़ें बताती हैं कि 12 सालों में भारत बदला है। और आने वाले समय में हम प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु की दुआ करते हैं, जिनका एक विज़न है, जिनका एक कूटनीति, रक्षा नीति, मेक इन इंडिया और भारत के प्रति जो प्यार है वो सफल रहा है, उसी का परिणाम कि लोग उनको चाहते हैं। और 12 साल
तो अभी हुए हैं, तो इससे आगे भी प्रधानमंत्री जी इसी प्रकार से देश के लिए काम करें, हमारा ऐसा प्रभु से कामना है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी बहुत कुछ हुआ है, और आपको क्या लगता है कि ये जो प्रगति हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने जो किया है, आपको लगता है कुछ और करने की भी जरूरत है अभी? देखिए, कहीं भी किसी प्रकार से भी कोई कमी नहीं है, तो मुझे लगता है कि आम व्यक्ति को शिक्षा चाहिए, शिक्षा मिल रही है। आम व्यक्ति को स्वास्थ्य चाहिए, वो आयुष्मान के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर को कवर किया गया है, ये बड़ी बात है। और इसी तरह से हम देखें कि जो हमारा ढांचा है, जैसे हमारी कनेक्टिविटी है, वो चाहे रेल के माध्यम से हो, चाहे हवा के माध्यम से हो, एयरपोर्ट्स पर भी काम हो रहा है, और लोग एक तरह से सेटिस्फाइड हैं। किसी भी प्रदेश में तभी शांति जब आती है तो उसी के बाद ही ये चीज़ें डेवलप होती हैं। आज कश्मीर में जो आज से 8-10 साल पहले के हालात थे वो बदल गए हैं, और कश्मीर को प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से वहाँ पर काम करके दिखाया है। उसी का परिणाम है कि आज हमारी विश्व भर में चर्चा की जाती है। सर, आपके स्टेटमेंट देख रहा था और आज भी आपने एक चीज़ पे थ्रस्ट किया है, वो है रिलीजियस कॉरिडोर, जो कि 3 जो स्टेट्स हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उसका एक रिलीजियस कॉरिडोर, ये कॉन्सेप्ट है क्या आखिर में, और इससे कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, दोनों जो प्रदेश हैं देवी देवताओं की धरती है, और मुझे लगता है कि रिलीजियस टूरिज्म यहाँ पर बढ़े, क्योंकि दोनों स्टेट्स का जो एक रीढ़ की हड्डी है वो टूरिज्म है। तो यहाँ अब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट देखें तो उसमें माताओं का वास है, वहाँ पर चामुंडा है, विगलामुखी है, माता ज्वाला जी हैं, चिंतपूर्णी है। तो इसी प्रकार से माँ वैष्णो के यहाँ पर आते हैं, बुड्ढा अमरनाथ जाते हैं, शिव खोड़ी है। ये जो एक बहुत बड़ा जो एक इसको सर्कल को मुझे लगता है मिलाया जाना चाहिए। चंबा भद्रवा के माध्यम से पहाड़ों में बड़ी देवियाँ बैठी हैं, तो इस पर काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी से भी इस पर डिस्कस किया जाएगा, और आने वाले समय में तो ये हमारे दोनों प्रदेशों की एक इकोनॉमी ठीक करेगा, मुझे ऐसा लगता है। 2 सवाल हैं। अब हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल आपको क्या लगता है, क्योंकि वहाँ कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी थी, क्या आपको लगता है कि ओवरबर्डन हो, मतलब जो उससे बाहर निकल रहे हैं, और क्या आपको लगता है आगे और मजबूत वहाँ पे चीज़ें ढांचा हो, उसके लिए क्या हो? देखिए, मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से पूरा ध्यान दिया जाता है, पूरा तावन दिया जाता है, तो उसमें हमें ये विचार करना होगा कि जितनी हमारी इनकम है उसी हिसाब से किस प्रकार से हमें खर्चा करना है, और इनकम को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और स्टेट को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना होगा। तो उस पर काम हो रहा है। मुझे लगता है कि समय लगेगा, लेकिन लोगों का भी एक साथ पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़े, इस प्रकार का भी प्रयास है। वहाँ पर जब किसान की इनकम बढ़ती है, जो युवा है जॉब प्रोवाइडर बनता है, इंडस्ट्री की तरफ, छोटे छोटे उद्योगों की तरफ, MSMEs की तरफ ध्यान दिया जाता है, तो निश्चय ही मुझे लगता है कि लोग जॉब की ओर भी ज़्यादा दौड़ते नहीं हैं। हिमाचल का ये भी एक कारण है कि वहाँ पर हर व्यक्ति जो इस पर बात करता है, तो उसमें कुछ जो खामियां हैं उसको सुधारने की प्रयास किया जाना चाहिए। सर, लास्ट में आज आपसे बात हो रही थी, लेकिन उससे पहले आज बहुत अनफॉर्चुनेट आसाम में जिस तरह से एयर क्रैश हुआ, क्या कहेंगे? दुखद घटना है, मैं उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारी एयरफोर्स अच्छा काम करती है, लेकिन जब इस प्रकार की कोई दुखद घटना होती है तो निश्चय ही एक जो हमारे असेट हैं, हमारे लिए एक ये प्रॉपर्टी है, ये जो ऑफिसर्स रहते हैं, तो उनका चले जाना अपने आप में दुखद है। तो सरकार ने इस पर जांच भी बिठाई है, क्या कारण रहे होंगे, क्या एयरक्राफ्ट में खराबी है, सब पर जांच करने के बाद ही कहा जा सकता है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।